हेलो एवरीवन, वेलकम टू DICS। आज हम बात करेंगे संडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेज के बारे में। हमारा संडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेज एज सच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है यूपीएससी प्रीलिम को लेके। बट आज का जो संडे साइंस का पेज है उसमें कुछ खास न्यूज नहीं है, दो तीन एमसीक्यू शायद उसमें से निकल सकते हैं। बट लेट्स सी कि आज के पूरे साइंस के न्यूज में क्या क्या है। सबसे पहला न्यूज ऐसा है कि WHO has given some kind of a clarity that they haven't abandoned any kind of a origin investigation of COVID-19 virus, बट उनका जो अभी फिलहाल जितना भी इन्वेस्टिगेशन है वो फिलहाल चल ही रहा है। अब इसमें बीच में एक न्यूज ऐसी आई थी कि जो उनका फेज 1, फेज 2, फेज 3 जैसे जो भी इन्वेस्टिगेशन होना था उसमें फेज 1 हो गया है कंप्लीट, और फेज 2 जो है उनको उन्होंने अपेंडन कर दिया है। तो यहाँ पे क्लैरिटी देनी पड़ी कि नहीं नहीं, पहले हम देख रहे थे कि फेज 1 पे जाएंगे, फिर 2 पे जाएंगे और फिर 3 पे जाएंगे। बट फिलहाल WHO ने ये पूरी जो स्ट्रेटेजी है वो अबेंडन कर दी है, और जो पहले फेज में जितना भी उनको स्टडी मिली थी उसके ऊपर ही पूरा डेवलपमेंट चल रहा है। तो ऐसा उनको क्लैरिटी देनी पड़ी है। और क्लैरिटी में ऐसा है कि जो सीन ऐसा है कि जो फिलहाल जितनी भी challenges है that they are having right now to conduct any kind of a crucial studies in China, so that's why everything is bit slow। वो बहुत ही ज्यादा स्पीड अप नहीं हो पाया है, और स्पीड अप ना हो पाने की वजह से उनके जो लीडर है उनका जस्टिफिकेशन ऐसा था कि we just need to make sure that very clear that we have not abandoned any plan, we have not stopped any kind of a work, we will not stop until and unless we are understanding the complete origin of this particular virus। तो उनका कहना ऐसा है कि भाई जब तक है तब तक लड़ते रहेंगे और कोविड-19 के ओरिजिन के बारे में देखते रहेंगे। अब समझ लीजिए ये पूरा 3 साल तो हो ही गया है। अब 3 साल में उनको कोई भी चीज, एक रत्ती भर भी चीज पता नहीं चली है, चाइना ने कोई भी चीज पता नहीं चलनी दी है, तो क्या आपको लगता है कि वो अगले 30 साल में भी ये जान पाएंगे? और देख लीजिए गाइस, ये WHO है, यूनाइटेड नेशंस है, वो इतनी पावरफुल एजेंसीज है, अगर उनको करना हो तो वो विद इन अ नाइट भी कर सकते हैं, और अगर ना करना हो तो 100 साल भी चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा हमें। तो लेट्स सी आगे आगे क्या डेवलपमेंट होते हैं। राइट, अब उनके आगे के डेवलपमेंट से हम हमारे आगे की न्यूज पे चले जाते हैं। हमारा जो आगे का न्यूज है इट इज अबाउट H5N1 वायरस। अब ये जो है इट हैज कॉज्ड ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ इन यूनाइटेड किंगडम, स्पेशली ऑफ द सर्टेन बर्ड्स एंड वाइल्ड बर्ड्स। अब इंडिया में ये जो सबसे मेजर जो लेटेस्ट जो हमारा ये एवियन फ्लू का आउटब्रेक है वो 2020-21 में आया था, जहां पे मास मोर्टेलिटी ऑफ वाइल्ड बर्ड्स पाई गई थी। एक साथ 5-5, 10-10, 15-15 हजार ये सारे मर रहे थे। और इसका जो कोइंसिडेंस है वो किसके साथ होता है कि उनके माइग्रेटरी सीजन के साथ होता है। जैसे कि समझ लीजिए कि जनवरी जो है, फरवरी जो है, ये पूरी माइग्रेटरी सीजन होती है, जहां पे सेंट्रल एशिया से, यूरेशिया से, या तो फिर हमारा जो रशिया का नॉर्दर्न पार्ट है साइबेरिया से, वहां से सारे माइग्रेटरी बर्ड आते हैं, आके वो इंडिया में आते हैं और इंडिया से फिर आगे चले जाते हैं। तो जब कोई एक वायरस कहीं से भी ले आएगा तो पूरे पूरे इंडिया के सारे बर्ड्स के अंदर वो वायरस जाना एक इजी बात है। फिलहाल कोई भी ये जो वायरस जो H5N1 है वो ह्यूमन में ट्रांसमिट होगा या नहीं होगा, उसके बारे में हमें प्रॉपरली डेटा नहीं मिला है। सो दैट वी शुड नॉट बी कंप्लीटली इग्नोर द रिस्क। माइट पॉसिबल कि आज नहीं तो कल वो आ जाए। क्यों? क्योंकि ये जो जितने भी वायरसेस है वो डे ऑन डे इवॉल्व करते रहते हैं। अब डे एंड डे जब वो इवॉल्व करते रहेंगे, फिलहाल हमारे अंदर ऐसी इम्यूनिटी है कि हम वायरस को अवॉइड कर दे। माइट पॉसिबल कि नेक्स्ट जो वायरस का जो भी रूप आएगा वो हम अवॉइड ना भी कर पाए। राइट, और वो एब्सोल्युटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर जूनोटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। जूनोटिक आपको पता होगा कि जब भी वो एनिमल और बर्ड से ह्यूमन के अंदर आता है तब जाके हम उसको क्या कहते हैं, जूनोटिक टाइप ऑफ डिसीज कहते हैं। और इसी के साथ एक नई फिनोमिना बाहर आई है, इसका नाम है वन हेल्थ। राइट, कोई मुझे बताएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वन हेल्थ? राइट, आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, तो खास कि वन हेल्थ क्या है, कैसा ये पूरा कॉन्सेप्ट इवॉल्व हो रहा है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको वन हेल्थ के बारे में और जानना है तो प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। हम उसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आएँगे, जिसमें पूरा वन हेल्थ का जो भी कॉन्सेप्ट अभी फिलहाल इवॉल्व हो रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब इसमें देखने की बात क्या है कि जितने भी ये बर्ड्स होते हैं जो ये H5N1 के साथ इन्फेक्टेड रहते हैं, तो उनके अंदर जितने भी उनके फीसीज होते हैं, सलाइवा होता है, नेजल सिक्रेशन होता है, उन सभी में ये वायरस भरपूर रहता है, और उससे बहुत ही इजीली और बहुत ही फास्ट स्प्रेड चालू हो जाता है। अगर एक मुर्गे को ये स्प्रेड वायरस लगा है तो उसके साथ से वो अचानक 10 को इन्फेक्ट कर सकता है। ये सलमान खान जैसी बात है कि अगर मेरे को एक थैंक यू मत बोलो 3 लोगों को काम करो, तो 3 से 3 और करेंगे, 3 से 3 और करेंगे।
तो यही पूरा जो स्ट्रिक है वो चलता रहता है। तो ये एवियन फ्लू में भी सेम चीज़ चलती रहती है। तो वो तो चलती रहेगी। उसके बाद दूसरा क्या चला? तो अब दूसरा ऐसा है कि फिलहाल हमें कोई एक मेटेओराइट की हमने स्टडी करी है। ये मेटेओराइट गिरा था कहाँ पे? ये मेटेओराइट गिरा था बनासकांठा में। आपको पता होना चाहिए कि ये जो बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ पे आया? तो गुजरात नाम के स्टेट में आया और गुजरात नाम के स्टेट के अंदर ये बनासकांठा में 2 विलेज है। एक है रंतीला विलेज और दूसरा है रावल विलेज। ये दोनों विलेज में हमें कुछ एक खास प्रकार के मेटेओराइट मिले थे। इसका यहाँ पे ब्यूटीफुल फोटो यहाँ पे है, आप लेफ्ट हैंड साइड देख लीजिए। ये 2 उसके फोटोग्राफ है। एक कुछ 200 ग्राम का मेटेओराइट था, दूसरा कुछ 20 या 25 ग्राम का मेटेओराइट था। छोटे-छोटे वो पोर्शंस में ब्रेक हो गया था। अब दिस इज़ द ओनली सेकंड रिकॉर्डेड क्रैश ऑफ ऑबराइट। कौन-सा नाम इसको दिया गया है? ऑबराइट दिया गया है। अब ये ऑबराइट क्या होता है? तो ऑबराइट्स आर ग्रुप ऑफ मेटेओराइट, दे आर लाइट इन कलर, दे आर ब्राउनिश एंड मे बी दे हैव लूनर ओरिजिन। कौन-सा ओरिजिन है? लूनर ओरिजिन है। मतलब क्या? कि माइट पॉसिबल कि जिससे अभी हमारा जो मून बना है, उसी प्रकार के कोई रॉक से ये पूरा ओरिजिनेट हुए होंगे। और दोनों ये जो मेटेओराइट है, उसका सेम ओरिजिन पाया गया है। अब दूसरे ये दोनों जो है, उसका प्रॉपर्ली हमने स्टडी किया। स्टडी करने से ये पता चला है कि दे आर इग्नेयस इन फॉर्म। अब इग्नेयस क्या होते हैं? तो जब भी हमारा जो लावा होता है, ज़मीन के बाहर आता है और फिर वो सॉलिडिफाई होता है। तो उसको हम एक्सटीरियर इग्नेयस रॉक कहते हैं। जब ये मैग्मा है, ज़मीन के नीचे रहता है और फिर जाके सॉलिडिफाई हो जाता है, तो हम उसको प्लूटोनिक इग्नेयस रॉक कहते हैं। तो ये जो है वो इग्नेयस रॉक है और वो भी उस खास प्रकार की कंडीशन में डेवलप हुए हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी पाई गई है। अब आपको पता होगा कि पृथ्वी के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है, इवन हमारे सॉइल के अंदर भी ऑक्सीजन मिल जाता है। तो हमारे वहाँ जो मेटल का फॉर्मेशन होगा और ऑक्सीजन बिना की कंडीशन में मेटल का फॉर्मेशन जो होगा, वो एब्सोल्यूटली अलग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे यही पाया गया है कि इट कंटेन्स अ वेरी वेरी एक्सोटिक मिनरल्स दैट आर नॉट फाउंड इन अर्थ। व्हाई? बिकॉज़ हमारे वहाँ सभी जगह पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है और ये जिस एनवायरनमेंट में बना है, वहाँ पे ऑक्सीजन शायद बिल्कुल ही पाया नहीं गया होगा। एंड उसका एक एग्जांपल इसके अंदर से जो मिनरल हमें मिला है जिसका नाम है हिएडाइट। हिएडाइट ये मिला है जो ऑक्सीजन के बिना फॉर्म होता है। एंड साइंटिस्ट आर स्टिल कंफ्यूज्ड कि उसकी प्रॉपर ओरिजिनेशन क्या है। एक ओरिजिनेशन थियरी लूनार ओरिजिनेशन है, दूसरी ओरिजिनेशन थियरी माइट पॉसिबल की जो हमारे आसपास के ऊट क्लाउड वाले मेटेओराइट है वहां से हो सकता है। दूसरी ओरिजिनेशन थियरी ये भी है, राइट? तो इस प्रकार के हमें मेटेओराइट मिले हैं जिसका अभी ओरिजिनेशन है वो शायद वीनस के साथ भी अटैच होगा। देखते हैं अब फिलहाल और जितना आगे स्टडी करेंगे उसके बारे में और पता चलता जाएगा। और ये जो पूरी स्टडी है वो कहाँ पे हो रही है? तो पीआरएल में हो रही है। कहाँ पे हो रही है? पीआरएल में हो रही है। अब ये जो पीआरएल इंडिया में कहाँ पे आया था? अहमदाबाद में आया, वहाँ पे स्टडी हो रही है। उसके बाद दूसरी अभी एक छोटी करंट अफेयर न्यूज़ है कि जितनी भी व्हेल है, व्हेल की पॉपुलेशन के अगर आपको सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ करना हो, तो एक काम कीजिए वहाँ पे फिज़िकल कॉम्पिटिशन को बढ़ावा दे दीजिए। फिज़िकल कॉम्पिटिशन कैसे बढ़ावा देंगे? तो एक साथ आप थोड़ी कुछ मेल जो व्हेल है वहाँ पे इम्पोर्ट कर दीजिए या तो वहाँ पे लोकेट कर दीजिए। तो जो मेल है, वो क्या करेगा? वो सिंगिंग करने का ट्राई नहीं करेगा। तो सिंगिंग से ये जनरली मेटिंग के लिए अट्रैक्ट करते हैं फीमेल को। अब वहाँ पे समझ लीजिए कि एक साथ 10 या 15 मेल है और उसमें से कोई सिंग करेगा, किसको क्या पता होगा किसका क्या राग है। अब सोनू निगम है तो हमें पता है राग क्या है। अब टोनी कक्कर को देख लीजिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट से राग बना लेता है। अगर ऐसा ही वेल में हुआ तो अट्रैक्ट करनी है एक को, हो गई दूसरे की तरफ, तो नुकसान हो जाएगा। तो मेल क्या करता है? फिजिकली कॉम्पिटिशन करना चालू कर देते हैं और फिर जाके मेटिंग उनका बहुत फास्ट हो जाता है। तो ये मीटिंग से शायद हमें इसका जो ऑफस्प्रिंग जनरेशन रेट है, वो शायद पॉजिटिव मिल सके। बट वी विल सी। बट इसका कोई कॉन्क्रीट हमारे पास अभी कोई पुरावा नहीं मिला है, फैक्ट हमें मिला नहीं है। बट फैक्ट में एक ही चीज़ मिली है कि उनकी जो मेटिंग टैक्टिक है, वो चेंज हो जाती है। जो आइडियली वो सिंगिंग से अट्रैक्ट करने चालू करते थे, अब सीधा ही वो फिजिकली कॉम्पिटिशन करके ही अट्रैक्ट करेंगे। तो माइट पॉसिबल कि इट कैन इंक्रीज़ द पॉपुलेशन 2 या 3 फोल्ड। उसके बाद छोटी-सी एक घटिया सी न्यूज़ है जिसमें ऐसा कहा गया है कि एक ये सेसे फ्लाई होती है, वो काफ़ी डिसीज़ेज़ फैला करती है। अब वो डिसीज़ेज़ को क्योर करने के लिए सेसे के जो फेरोमोन्स है उसको हमें यूज़ करना चाहिए। और ये फेरोमोन्स हमें कब मिलते हैं? जब उनका रैपिड मेटिंग सीज़न चालू होता है, तब ये हमें फेरोमोन्स मिलते हैं और उसको यूटिलाइज़ करके हमें ये सारे जितने भी डिसीज़ फैलाती है, उसके सामने एंटीडोट के तौर पे हमें यूज़ करना पड़ेगा। अभी यूज़ होगा या नहीं होगा, वो अभी हमें नेक्स्ट रिसर्च बताएगा। फिलहाल तो ये एक प्रकार की स्टडी है, जिसमें सेवरल वोलेटाइल कंपाउंड्स जो हमें
रैपिड मीटिंग के टाइम पे मिलते हैं, उसको हमें यूज़ करके डिसीज़ेज़ के सामने हमें कुछ एंटीडोट बनाना पड़ेगा। अब वो कोई वैक्सीन भी हो सकती है, ये कोई शॉट भी हो सकता है, इंजेक्शन भी हो सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है? सो आज का जो हमारा साइंस का न्यूज़ था वो इतना ही था। उसमें से 2-3 इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे, बाकी कुछ न्यूज़ नहीं थे। वही चाइना वाली चीज़ चल रही थी, कोविड वाली चीज़ चल रही है, H5N1 जो हमने लास्ट टाइम भी कवर किया था, वही सेम कवर हो रहा है यहाँ पे। So that's it from our side. Thank you very much. See you next time.